हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी के लेसन में। ये लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा दोस्तों, प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं विविध क्वेश्चन यानी मिसलेनियस क्वेश्चन को। ठीक है, बायोलॉजी का। आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी विज्ञान का जनक बताए थे ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है? मेंडल साहब है। जेनेटिक्स के विज्ञान के जनक कौन है? मेंडल। एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक है। ठीक है। बायो बायो क्या है? बायोटिक फर्टिलाइजर है। ठीक है। एजोला क्या है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। ठीक है। एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक है के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। ठीक है। किसका सहचारी है? तो नील हरित शैवाल का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। क्या है? ये एक सहचारी है। आनुवांशिकता की इकाई। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फॉर्म भी है और जैविक उर्वरक भी है। ओके। एजोला क्या है? जैविक उर्वरक भी है और जलीय फर्न भी है। ओके। एजोला क्या एक जैविक उर्वरक भी है और जलीय फर्न भी है, और इसका प्रयोग करते जैव उर्वरक के रूप में क्योंकि यह ब्लू ग्रीन एल्गी का सहचारी है, नील हरित शैवाल का। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सीकरण। ठीक है। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम करते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम प्रयोग करते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम क्या है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ठीक है। क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्स करेगा सोयाबीन। मेंडल ने अपने चीर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों यानी इनहेरिटेंस रूल का प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ओके। किसका प्रयोग किया था? मटर के पौधे का, वंशागत नियमों को पारित करने के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है सोयाबीन में? तो कौन बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम जैपोनिकम है। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करता है। ठीक है। डीएनए में पाया जाता है क्या? सबसे पहले यही बोलेगा कि डीएनए में टायरोसिन पाया जाता है कि नहीं। तो हाँ, टायरोसिन पाया जाता है। और ये किस चीज़ का निर्माण नहीं करता है? तो कंपाउंड जो होता है अमीनो एसिड, उसका निर्माण नहीं करेगा। अमीनो एसिड का कंपाउंड प्रयोग निर्माण नहीं करता है टायरोसिन। ओके। टायरोसिन जो होती है अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करेगी। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है राइनोबैक्टीरिया। ओके। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? तो राइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में वो कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो राइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं, जेनेटिक्स लक्षण जो होते हैं। ओके। देखिए इसका एक बता देता है क्रोमोसोम के जरिए कैसे जाते हैं। अगर फीमेल का ओवम और पुरुष का शुक्राणु मिल जाता तो
निश्चित जाइगोट का निर्माण करेगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम पहले फीमेल का, दूसरा क्रोमोसोम है मेल का, तो अगर इसका लीवर का क्रोमोसोम है तो उसका भी लीवर का क्रोमोसोम है, ठीक है, तो बच्चे में भी क्या बनाएगा, वो वाला क्रोमोसोम लीवर ही बनाएगा। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम मेल और फीमेल का, ये दोनों बाय द वे मान लीजिए कि लीवर का है या किडनी का है, तो दोनों मिल करके बच्चे में क्या बनाएगा, किडनी ही बनाएगा, ठीक है। पुरुष सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्लैंड जो है यानी ग्रंथि एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जिसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है, तो थायराइड है, ठीक है। विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है और जिसकी कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है, वो है थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपाचक के 3 प्रमुख गुण हैं। ओके, प्राणियों में किसका गुण है, 3 उपाचक कौन कौन है, तो आहार, श्वसन और संश्लेषण। ये उपाचक के, किसके, उपाचक के 3 प्रमुख गुण होते हैं। स्वेद वाष्पन का मतलब पसीना की क्रिया किससे संबंधित है, तो उष्मा शोषक क्रिया के रूप में, ठीक है, उष्मा शोषक, क्योंकि पसीना आने का मतलब है आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखना, ठीक है। उष्मा यानी उष्मा माने हीट, हीट का शोषक के अवशोषक के रूप में देखा जाता है स्वेद वाष्पन की क्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, जंतु वसा में उपस्थित जो वसीय अल्कोहल आता है, वसीय यानी फैटी अल्कोहल ही है कोलेस्ट्रॉल। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो फॉसिल का, जीवाश्मों का, ठीक है। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक है वो कौन, तो चार्ल्स डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना की थी। कब की थी, 1859 में। पता है ना आपको, पहले वीडियो में मैंने बताया था। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है। कौन सी, तो पहला डायनोसोरियम केंद्र। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। क्या होती है, असंतृप्त वसाएं होती है। गति प्रेरक का हृदय स्पंदन, जिसे हार्ट बीट कहते हैं, या धड़कन को समंजित करता है। गति प्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं पेसमेकर। पेसमेकर क्या करती है, हार्ट बीट को या धड़कन को समंजित करती है। ओके, फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं, कीटों में। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं, फेरोमेन्स तो कीटों में पाए जाते हैं। ओके, देखते होंगे कि पूरा फेरा लगा दिया कीड़ा, ठीक है, जंगल जैसे कीड़ा मकड़ी ये सब जो है ना, फेरोमोन से किसमें पाया जाता है, तो कीटों में, तो पूरा फेरा लगा देता है, ठीक है, गंदा यानी कर देता है, कहता ना ले अब फेरा लगा दिल को, तो कौन, तो कीट करेगा, ठीक है। फेरोमोन किसमें पाए जाते हैं, तो कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लैमिनेरिया से, ठीक है। लैमिनेरिया क्या है, एल्गी है, ठीक है। सवाल है, ट्राइकोमा बीमारी किस अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है ट्राइकोमा से, तो आंख, ठीक है, ट्राइकोमा आंख प्रभावित होता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता क्या, हर्बेरियम, ठीक है।
स्थानीय वनस्पति जो होती है उसको क्या कहते हैं, हर्बेरियम। हर्बल हर्बल कर क्यों, क्योंकि काम अपना काम है, हर्बल हर्बल का नुकसान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना काम यानी लोकल लोकल वनस्पति है, ठीक है। हर्बेरियम स्थानीय, इस प्रकार रिलेशन बना के याद रखिए कि हर्बल हर्बल क्यों नुकसान भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्थानीय है, अपना माल है। स्थानीय माने अपना, स्थानीय माने अपना वनस्पति, तो वो उस किस नाम से जाना जाता है, तो हर्बेरियम के नाम से। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र यानी बायोडीजल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देश का पहला बायोडीजल प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित की गई है, आंध्र प्रदेश में है बायोडीजल प्लांट। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना कहलाता है क्या, लिथोट्रिप्सी। क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है, रे के द्वारा तोड़ेंगे तो उससे क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी कहते हैं, लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन यानी ओवरव्यू ऑफ इंटरनल पार्ट के प्रयोग में आने वाली परिष्कृत टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणों का प्रयोग में लाई जाती है। जी हाँ, ठीक है। टोमोग्राफी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्सरे का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, तो टोमोग्राफी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या यूज करते हैं, तो एक्सरे का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं टोमोग्राफी का, क्योंकि इंटरनल बॉडी के भाग देखना होता है, ठीक है, इंटरनल बॉडी के भाग को देखना होता है, इसीलिए टोमोग्राफी की जाती है। और टोमोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और गुर्दे की पथरी तोड़ना रे के द्वारा यानी प्रकाश के द्वारा कहिए या कोई रे है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे भी कहलाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, तो लिथोट्रिप्सी कहलाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर साहब एक साइंटिस्ट, उसी के नाम पर नाम रखा गया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान में। क्लोरोफिल यानी पर्णहलित में कौन सा मुख्यतः तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाई जाती है, ओके, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कृत्रिम रेशे को किस नाम से जाना जाता है, रेयॉन के नाम से जाना जाता है, ओके। कृत्रिम रेशा जो है यानी आर्टिफिशियल सेल के किस नाम से जानी जाती है, तो रेयॉन के नाम से जानी जाती है। 2,4-D का प्रयोग किस रूप में करते हैं, शाकनाशी के रूप में। 2,4-D का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, खरपतवार नाशी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको मारता है 2,4-D, जिसे हार्बिसाइड भी कहते हैं इंग्लिश में, हार्बिसाइड यानी 2,4-D का प्रयोग किस लिए करते हैं, हार्बिसाइड के रूप में करते हैं, नष्ट करने के लिए। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति को क्या कहते हैं, सब पैरासिटिज्म कहलाते हैं, पैरासाइटिस, ठीक है, सब पैरासाइटिज्म यानी पैरासिटिज्म कहलाता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या कहलाती है, सब पैरासिटिज्म कहलाती है, ओके, क्या कहलाती है, सब पैरासिटिज्म कहलाती है। आँख की सुगरहता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है, तो पीला हरा, ये जो होती है आँख की सुगरहता अधिक इफेक्टिव होती है, तो किसके लिए, येलो ग्रीन के लिए। येलो ग्रीन के लिए क्या होती है, येलो ग्रीन के लिए आँख की सुगरहता अधिक होती है, आँख येलो ग्रीन के लिए क्या होती है, येलो ग्रीन के लिए आँख की सुगरहता होती है।
अधिक होती है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जैट्रोफा का, ठीक है, हिंदी में रतन जूत कहा जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग करते हैं? जैट्रोफा तो सबसे पहले यही याद है कि वनस्पति है, और बायोडीजल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना एवं मक्का से किया जा सकता है। गन्ना एवं मक्का से किया जाता है जैव ईंधन इथेनॉल। किससे प्राप्त किया जा सकता है? किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना एवं मक्का से, ठीक है, गन्ना एवं मक्का से किया जाता है जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना एवं मक्का से किया जा सकता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, इथेनॉल माने दारू। दारू गन्ना से तो प्राप्त करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ मक्का से भी, क्योंकि सड़ा करके बनाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? तो जबड़े की है, ओके। अब व्हाइट लेग हॉर्न जो होती है किसकी एक किस्म है? तो चिकन की है व्हाइट लेग हॉर्न। लेग हॉर्न से याद रखिएगा कि मुर्गी कैसी होती है? व्हाइट लेग, ठीक है। व्हाइट लेग का मतलब व्हाइट होती है मुर्गी, ठीक है। जनरली उसका लेग खाना सबको पसंद है, लेग खाना बहुत अच्छा पसंद है। तो व्हाइट लेग हॉर्न किसका एक किस्म है? तो किसकी प्रजाति है? तो चिकन की एक प्रजाति है व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है। दीमक यानी टर्माइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टर्माइट को किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी के नाम से, ठीक है, व्हाइट चींटी, श्वेत चींटी। टर्माइट को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी के नाम से दीमक को, ठीक है। टर्माइट को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है? भोपाल में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल में स्थित है। नेको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन संस्था किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। CDRI लखनऊ में है। नाको एड्स से संबंधित संस्था है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए। ऑक्सेनोमीटर, ठीक है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? तो प्लांट का जो वृद्धि दर है उसको मापने के लिए करते हैं। पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए करते हैं ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पादपों की कोलकाता में, पादपों की कोलकाता नहीं, सिर्फ कोलकाता होगा, ठीक है। प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ किया गया? तिथि यूनिवर्सिटी, तो कोलकाता में की गई है, ठीक है। कहाँ की गई? कोलकाता में, इसको काटिएगा। ये प्रथम है, कहाँ की गई है? कोलकाता में। तिथि हेल्थ यूनिवर्सिटी भारत का। भ्रूणीय वृद्धि जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेटल ग्रोथ को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक की
तकनीकी का प्रयोग करते हैं। देखे किए होंगे कि अल्ट्रासाउंड प्राय करवाती है बच्चा गर्भवती महिला लोग। तो फेटल ग्रोथ को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। हेरोइन किससे प्राप्त होती है? अफीम से। हेरोइन जिसको हिंदी में कहते हैं नोस्कापिन, किससे प्राप्त होती है? तो अफीम से प्राप्त होती है। ओके, हेरोइन किससे प्राप्त होती है? अफीम से प्राप्त होती है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मधुमक्खी का। बारूदी सुरंग जो है उसको पता लगाना है तो किस जंतु का उपयोग करते हैं? तो मधुमक्खी का। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य हैं, अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? तो डांस करके। ठीक है, डांस करके। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य हैं कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो मधुमक्खी डांस से पकड़ा जाता है। ठीक है, डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? ठीक है, टमाटर को अगर बीज नहीं चाहिए तो उस पर क्या करना है? पुष्पों पर हार्मोन का छिड़कना पड़ेगा। हार्मोन को सबसे पहले तो हार्मोन छिड़कना होगा। तो किस पर छिड़कना होगा? पत्ता पर नहीं, बल्कि फूल पर छिड़कना होगा। हार्मोन को छिड़कना होगा फूल पर, तब जाके टमाटर में बीज रहित फल प्राप्त होगा। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए करते हैं? पौधे को उगाने के लिए। ठीक है, पौधे उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत एक ऐसे पौधे रखा जाता है जिसमें नग्न रहता है, यानी नेक रहता है। इसको तो बताए थे जिम्नोस्पर्म। जिम किया जाता है कैसे? नंगा होकर के देखते होंगे जिम करता है तो वह नेक रखता है। ठीक है, तो एक ऐसे पौधे को रखा जाता है जिसमें जो उसका क्या होता है? बीज नग्न होता है। ठीक है, क्या होता है? नग्न होता है सीड से। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वन फ्रिस्को। ठीक है, 1973 में किया गया था। कार्ल वॉन फ्रिस्को किया गया था। मधुमक्खी की भाषा पहचान करना है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1973 में। 1973 में। और किसको दिया गया था? तो फ्रिस्क को दिया था। ठीक है, किसको दिया गया था? फ्रिस्क को। ठीक है, मधुमक्खी उड़ती तो कैसी आवाज करती है? भिन्न फिर फ्रिस 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 करती है ना, तो भिन्न भिन्न नहीं बल्कि फ्रिस फ्रिस फ्रिस। तो फ्रिस को मिला था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि अंगोरा क्या है? ऊन है। ठीक है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्प उत्सर्जन है। फिर से सुनिएगा, गुरुत्व के विरुद्ध पौधे में जो पानी होता है ना, उसका जो एक्टिविटी है उसका क्या कारण है? पौधे में पानी का एक्टिविटी है, उसका कारण क्या है? तो वो है वाष्पोत्सर्जन है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक कार्य करता है? तो फ्लोएम करता है। फिर से सुनिएगा, उच्च वर्गीय जो पौधा होता है उसमें कौन सा जीवित ऊतक जो है जो जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? किसका करता है? जैव पोषक वाहक का कार्य करेगा, तो वो है फ्लोएम। ठीक है, कौन है? फ्लोएम है। उच्च वर्गीय पौधा है वो कौन सा जीवित ऊतक है जो जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो वो है फ्लोएम। यानी पोषण ले जाती है। क्या ले जाती है? पोषण ले जाती है फ्लोएम। जाइलम वाटर ले जाती है। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? SA नोड्स के नाम से जाना जाता है पेसमेकर। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड्स के नाम से जाना जाता है।
शीतल पेयों में किस पदार्थ का प्रयोग मात्रा होती है? तो कैफीन में। शीतल पेयों में किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन का। शीतल पेय में कैफीन का काफी मात्रा होती है। ठीक है, कैफीन का मात्रा होती है शीतल पेयों में। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, डॉक्टर जो लोग यूज करती है इंटरनल बॉडी का परीक्षण करने के लिए, ठीक है, तो एंडोस्कोप का वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर काम करती है। कौन? एंडोस्कोप। और ये क्या होती है? इंटरनल पार्ट को देखना होता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो हरगोविंद खुराना को किस नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है? तो जेनेटिक्स कोड की व्याख्या करना तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स कोड की व्याख्या किए थे, साथ ही साथ प्रोटीन का संश्लेषण किए थे। प्रोटीन का संश्लेषण और जेनेटिक्स कोड जो होती है उसकी व्याख्या किए थे। उसकी भूमिका जान ही रहे कि कोई भी जेनेटिक्स बनेगी प्रोटीन वगैरह से ही बनेगी। ठीक है, इसलिए जेनेटिक्स कोड की व्याख्या करना, साथ ही साथ प्रोटीन के संश्लेषण भी किए थे। उसकी भूमिका लैब में भूमिका समझाने के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? तो हरगोविंद खुराना ने। बताएं अभी कि डीएनए का संश्लेषण किया था। ठीक है, डीएनए का संश्लेषण किया था। साथ ही साथ जेनेटिक्स कोड को भी समझाया। प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका क्या है ये भी बताया था हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का संश्लेषण किए थे। स्वाल उपजातियों में कौन सी उपजाति जो भौंकने में असमर्थ होती है? कुत्ता है एक, यानी डॉग, जो भौंक नहीं पाता है। वो कौन सा कुत्ता है जो भौंक नहीं पाएगा? तो डिंगो है, डिंगो। कुत्ता का नाम क्या है? डिंगो, जो भौंक नहीं पाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा है, घोंसला बनाता है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। बीज का प्रकीर्णन की सेंसर विधि कौन सा विधि? सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में पाई जाती है। प्रकीर्णन पोस्ते में हो पाती है। ठीक है, बीज का प्रकीर्णन पोस्ते में हो पाती है। स्कैटरिंग ये सेंसर विधि किस में होती है? तो पोस्ते में। ऊंट के कुबर यानी हम्प का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फैट के संग्रह के लिए, यानी वसा के जमा के लिए। हम्प यानी कुबर कहलाता है इंग्लिश में, हिंदी में। तो हम्प में का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो वसा का संग्रहण करने के लिए। साथ ही साथ एक और खासियत जान लीजिए, ऊंट का आंत होता है जो, उसमें वो पानी स्टोर करता भी है। ठीक है, याद रखिएगा। जार्विक 7 क्या है? एक आर्टिफिशियल हार्ट है। जार्विक 7 सबसे पहले तो यही याद रखिए क्या है? एक आर्टिफिशियल हार्ट है, जिसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने किया था आर्टिफिशियल हार्ट का। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी यूएसए ने कौन सा खरपतवार यूज किया था? तो एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था। ठीक है, एजेंट ऑरेंज का। एक ऑरेंज कलर का देखे होंगे, ऑरेंज संतरा। ठीक है, वो काफी लोकल संतरा से काफी कलर ज्यादा होता है, वो तो अमेरिका में ही होता है। तो उससे याद रखिएगा कि एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था कौन? अमेरिका, तो अमेरिका से आता है। ठीक है, खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि एजेंट ऑरेंज एक क्या है? खरपतवार नाशक रसायन है। खरपतवार नाशक
रसायन है जो वियतनाम युद्ध में प्रयोग किया गया था। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित बलई जो होती है उसकी संख्या गिन करके की जाती है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सेलुलोज। कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होगी वो प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाती है सेलुलोज की। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेचक जनन। ठीक है, अनिषेक जनन कहलाती है। और ये कौन करती है? केला। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिए। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि, ओके, डैपाग मेथड कहाँ की गई थी? तो फिलीपींस में। डैपाग विधि कहाँ की गई थी? फिलीपींस में की गई थी। डैपाग मेथड सबसे पहले विकसित यहीं किया गया था, फिलीपींस में। डैपाग मेथड किसको उगाने के लिए? तो धान को। किसको? धान को उगाने के लिए। नेत्रदान एक और है, धान का एक और किस्म है जया, जो नाटे किस्म का उगाया जाता है। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन यानी फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया था। ये क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के रहने वाले कौन? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ओके, और ये ओपन हार्ट सर्जरी किए थे। क्या किए थे? ओपन हार्ट सर्जरी यानी फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किए थे। यानी हार्ट रिप्लेसमेंट किए थे। कौन? तो दक्षिण अफ्रीका क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? तो जया थी। ठीक है, भारत में धान का प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? तो जया। ये प्रथम बौनी किस्म है। ठीक है, प्रथम बौनी किस्म है धान का। ये भारत में विकसित किया गया था। जया से आप याद रख सकते हैं। हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? 4 बताए थे आपको। वह कौन सा जीव है जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है? चूहा में। चूहा में पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? तो गॉल ब्लैडर नहीं होगा चूहा में, पित्ताशय नहीं होता है। नेक्स्ट है मुख्य मच्छर विकर्षक यानी मच्छर को भगाने वाला, ये मॉस्किटो रिपेलेंट कहते हैं जिसे, वह पदार्थ किससे पाए जाते हैं? नीम से पाए जाते हैं। ठीक है, मच्छर विकर्षक यानी मॉस्किटो रिपेलेंट पदार्थ किससे पाए जाते हैं? नीम से। ठीक है, विटामिन सी। अब इसमें ये बताना है कि किसने क्या खोज की थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन ए का खोज या विटामिन बी, दोनों का खोज मैकुलन ने किया था। ए या बी का खोज मैकुलन ने किया था। मैकुलन ने किया था। ठीक है, ए या बी का खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया था? होलकट। ट देख रहे हैं, ट सी की तरह लास्ट में देख रहे हैं ना, सी आता है ट में, तो होलकट से सी याद रखिए। तो विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। ठीक है, विटामिन डी हॉपकिंग ने किया था। हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। सल्फर ड्रग का खोज किसने किया था? गेरहार्ड डोमैक ने किया था। ओके, गेरहार्ड डोमैक ने किया था सल्फर ड्रग्स का। और विटामिन डी का हॉपकिंस।
विटामिन सी का होल कट ने किया था। ए या बी का मैकुलन ने किया था। सल्फर ड्रग्स का गेरहर्ड डोमैक ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किसने किया था? सेलमन, वॉक्समैन, अब्राहम ने। सेलमन, वॉक्समैन, अब्राहम ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन। हृदय प्रत्यारोपण अभी बताए थे, ये साउथ अफ्रीका का है जिसने क्या किया था? हार्ट रिप्लेसमेंट किया था। होम्योपैथिक से हैनीमैन याद रखिएगा। इसमें हा देख रहे, हाँ इसमें भी हा दिख रहे, तो होम्योपैथिक हैनीमैन, हैनीमैन ठीक है, सुपरमैन नहीं बल्कि हैनीमैन। होम्योपैथिक का खोज करके हैनीमैन सुपरमैन बन गया था। ठीक है, इस पर का याद रखिएगा। होम्योपैथी का खोज करके हैनीमैन सुपरमैन बन गया था। मलेरिया परजीवी या चिकित्सा रोनाल्ड रॉस ने किया था खोज। ठीक है, मलेरिया परजीवी या और उसका चिकित्सा का नाम रोनाल्ड रॉस ने किया था। पेचिस या प्लेग का चिकित्सा कीटोजाटा ने किया था। पेचिस और प्लेग का जो चिकित्सा होती है, इलाज होती है, किसने किया था? कीटाजाटा। इसको भी आसानी से याद रखिएगा। पेचिस कीड़ा से होता है, पेचिस से प्लेग कीड़ा पेट में हो जाती है। ठीक है, पेचिस प्लेग पेट में हो जाती है, तो किसने इलाज किया था? तो कीड़ा ने, कीटाजाटा। कीड़ा से कीटाजाटा याद रखे, कीड़ा से कीटाजाटा, यानी कीटा जाटू ने किया था पेचिस और प्लेग की चिकित्सा का। लिंग हार्मोन स्टे नाच ने किया था। स्टे नाच ने किया था लिंग हार्मोन का। इसको भी आसानी से याद रखिएगा। लिंग स्ट्रेच हो गया। ठीक है, लिंग क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया, यानी जानी रहे स्ट्रेच हो गया, तो नाच, स्टे नाच से याद रखिएगा लिंग हार्मोन। ओपन हार्ट सर्जरी से क्या याद रखना है? वाल्टेन लीले हल ने किया। ओपन हार्ट सर्जरी किसने किया था? वाल्टेन ने लीले हल ने ओपन हार्ट सर्जरी किया था। वाल्टेन ने लीले हल ने आप रिप्लेसमेंट किया था, हृदय का रिप्लेसमेंट किया था बर्नार्ड ने। ओके, ओपे हार्ट सर्जरी किया था किसने? वाल्टन लीले हल ने। यानी क्या किया था? हार्ट में कोई बीमारी हुआ, उसको हल निकाल दिया। ठीक है, क्या कर दिया? हल निकाल दिया, हल निकाल दिया। हार्ट ब्लॉक हो गया था, हल निकाल दिया। हार्ट ब्लॉक हो गया तो हल निकाल दिया, नहीं तो मर जाता आदमी। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी किया क्योंकि ब्लॉक हो जाती है, तो इसलिए उसका इलाज ढूंढ लिया। ठीक है, यानी हल ढूंढ लिया, तो किसने किया? तो हल ने किया। तो पूरा नाम क्या है? वाल्टेन लीले हल ने किया था। और रिप्लेसमेंट हार्ट का किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हार्ट का। गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया था? पिनकस ने किया था। ओके, गर्भ निरोधक गोलियां किसने खोज किया था? पिनकस ने किया था। ठीक है, पिनकस ने किया था। धान की फसल नील हरी शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्लैंड के द्वारा होती है? बताए थे, अधिवृक्क ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्लैंड के द्वारा की जाती है? अधिवृक्क ग्लैंड के द्वारा की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि यानी दवा तैयार की जाती है? तो इंटरफेरॉन की जाती है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सा औषधि यानी दवा प्रयोग की जाती है? तो इंटरफेरॉन प्रयोग किया जाता है, इंटरफेरॉन। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करती है? एंटीबॉडी के निर्माण में को प्रेरित करती है। एंटीजन क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। एंटीजन क्या करती है? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करती है। ओके, एंटीजन क्या करती है? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करती है।
पशु का तापमान किस यंत्र में मापा जाता है? वेटरनरी थर्मामीटर से मापा जाता है। ऐसे भी वेटरनरी माने जानवर, तो जानवर का थर्मामीटर से जानवर का तापक्रम मापा जाता है। लोही क्या है? एक भेड़ का प्रजाति है। लोही किस जंतु या फिर पादप की नस्ल है? तो पादप का नहीं बल्कि जंतु का नस्ल है, वो भेड़ है। ठीक है, क्या नाम है? लोही। ठीक है, लोही से लवादा याद रखिएगा। तो लवादा ऊन का बनता है, तो भेड़ भी क्या देता है? ऊन देता है। ठीक है, तो ऊन लोही भेड़। केसर यानी सैफरन पौधे के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त होता है। केसर किससे प्राप्त होती है? स्टिग्मा से प्राप्त होती है। बीटी बैगन यानी बीटी ब्रिंजल क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। बीटी बैगन क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड बैगन है। जेनेटिक मॉडिफाइड बैगन है बीटी बैगन। बीटी बैगन क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड बैगन है। गाय का उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय है। होल्स्टाइन काउ जो है ये गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति है। ओके, गाय का उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन है? होल्स्टाइन काउ। ओके, होल्स्टाइन काउ है। आविष्कारक कौन है? प्रथम परखनली शिशु का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड स्टेप्टो ने किया था। एडवर्ड स्टेप्टो ने। ठीक है, प्रथम परखनली शिशु का खोज आविष्कारक कौन है? एडवर्ड स्टेप्टो। एडवर्ड स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे ईसीजी कहते हैं, ईसीजी का खोज किसने किया था? विलियम इंथोवेन ने किया था। विलियम इंथोवेन ने किया था ईसीजी का खोज। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने किया था, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप का भी। एंटीजन का खोज लैंडस्टीनर ने किया। आरएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर ने। फ्रेडरिक मीसर। आरएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर ने किया था। मीसर R4 इसके आरएनए देख रहे ना, देख रहे लास्ट में। ठीक है, लास्ट में आरएनए याद रखिएगा। फिर मीसर में र लास्ट में है, तो आरएनए चालू होता है आर से। तो आरएनए का खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। एंटीजन का खोज लैंडस्टीनर ने। ईसीजी का खोज इंथोवेन ने ईसीजी का। प्रथम शिशु परखनली का तो एडवर्ड स्टेप्टो ने। डीएनए का खोज जेम्स वाटसन क्रिक ने किया था। जेम्स वाटसन क्रिक। इंसुलिन का बेंटिंग ने किया था, ग्रांट बेंटिंग ने। फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। इंसुलिन का खोज फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने किया था। क्लोरोफॉर्म का खोज हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया था? हैरिसन और सिम्पसन ने। चेचक के टीका खोज एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके खोज एडवर्ड जेनर ने। क्लोरोफॉर्म का खोज हैरिसन सिम्पसन ने। टेरामाइसिन का खोज फिनेल ने किया था। टेरामाइसिन का खोज किसने किया था? फिनेल ने किया था। टेरामाइसिन का खोज किसने किया था? फिनेल ने किया था। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। टेरामाइसिन का टेरामाइसिन का खोज फिनेल ने। और क्लोरोफॉर्म का खोज हैरिसन और सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का खोज किया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था। टेरामाइसिन फिनेल का खोज किया था। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने किया था। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था।
बीसीजी का खोज किसने किया था? तो कैमलेट और कैमली गुएरिन ने। कैमलेट व कैमली गुएरिन ने किया था बीसीजी का टीका की खोज। कैमलेट और कैमली गुएरिन। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने, यानी जीवाणु का ल्यूवेनहॉक ने खोज किया था। ब्लड ग्रुप कार्ल स्टीनर, साथ ही साथ एंटीजन की भी खोज किया था कार्ल स्टीनर ने। कार्ल स्टीनर नहीं, कार्ल लैंड स्टीनर पूरा नाम है। बीसीजी का खोज कैमलेट कैमली ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बायोलॉजी का पूरा लेसन खत्म होता है एनसीईआरटी का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा जरूर दोस्त। अब मेरा ये एक छोटा सा चैनल है, प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि, हाँ, इसके साथ साथ मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ दोस्तों। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। जैसा कि अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।